इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेड मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की ग्रैंडमदर ने कहा कि ये इसका करम है, इसकी किस्मत है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जिसने अपने खुद के हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा था जब वो बैंगल्स पॉलिश करते थे। कैन द गॉड गिवन लीनेज एवर ब्रोकन। क्या भगवान के द्वारा दिया गया दंड कभी टूट सकता है? ऐसा उसने कहा। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। अगर आप पैदा हुए हैं बैंगल मेकर्स की फैमिली में, देयर हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस। तो आप अपने आसपास बैंगल्स के अलावा कुछ और नहीं देख पाएंगे। यार्ड में मतलब गार्डन में भी नहीं देख पाएंगे, दूसरों के हाउस में भी नहीं देख पाएंगे, किसी और के गार्डन में भी नहीं देख पाएंगे। और हर स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद में आप सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स ही देखेंगे। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पर्पल, एवरी कलर बाउंड आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब हर कलर के आपको बैंगल्स फिरोजाबाद में मिल जाएंगे। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्स। बिखरे हुए आंगन में ढेर लगे हुए हैं 4 पहियों वाली हाथ से धकेलने वाली गाड़ियों में ढेर लगे हुए हैं, जिनको नौजवान झुग्गी झोपड़ियों वाले शहर की तंग गलियों में धकेलते हैं। और अंधेरी झोपड़ियों में जलते हुए तेल के लैंप की कतार के पास लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन ग्लास की चूड़ियों को वेल्ड करते हुए बैठते हैं। यानी कि जो है यहाँ पे आपको हर तरह के ग्लास मिलेंगे, 7 रंग के मिलेंगे और हर कैटेगरी के आपको ग्लास बैंगल्स मिलेंगे, जिन्हें लड़के लड़कियाँ मतलब लड़के अपनी माँ बहन और लड़कियाँ अपने लिए अपने और किसी रिलेटिव के लिए खरीदते हैं। देयर आइज आर मोस्ट एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू लाइट आउटसाइड। जो लोग वहाँ काम करते हैं मतलब बैंगल मेकिंग वाले में, उन लोगों की लाइट जो है मतलब आँखों की रोशनी, फिर ना जब वो अंधेरे में काम कर रहे हैं तो उन्हें फिर रोशनी से दिक्कत होने लगती है। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult। जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे काम करते हैं ना, वो जब तक बड़े होते हैं तब तक उनकी आईसाइट चली जाती है। सविता, अब यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल देंगे मतलब जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। सविता एक लड़की जो एक फेडेड पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन। वो एक बूढ़ी औरत के बगल बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। और वो जो है कांच के टुकड़ों से मतलब जोड़ रही है, ज्वाइन कर रही है और उनसे बैंगल्स बना रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन। और उसके हाथ इतनी तेज तेज चल रहे हैं ना जैसे मशीन से काम होता है। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। क्या उसे पता है, मैंने यही सोचा कि क्या इसे पता है कि ये जो बैंगल्स बना रही है उसकी क्या पवित्रता है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये एक इंडियन वुमेन के सुहाग को रिप्रेजेंट करती है। एस्पीशियस इन मैरिज, और ये मैरिज में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे, और ये एक दिन उसके ऊपर दे दिया जाएगा। व्हेन हर हेड इज टैप्ड विद रेड व्हील, जब उसकी शादी करा दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, और इसके हैंड पे मेहंदी लग जाएगी और उसके हाथ में रेड कलर के बैंगल्स डाल दिए जाएंगे। शी विल बिकम अ ब्राइड, वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। जैसे कि उसके बगल में जो औरत बैठी है वो बहुत साल पहले ऑलरेडी बन चुकी है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर वेस्ट, उसके हाथ में अभी भी बैंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, पर अभी भी उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। एक वक्त शेर भर पेट खाना भी नहीं खाया, मतलब उसने कभी अपनी लाइफ में एक बार अपना पेट भर के खाना नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस डेम्ड ऑफ जॉय, उसने बहुत ही ज़्यादा दुखी स्वर में कहा। शी हैड नॉट एन्जॉयड इवन ए फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, उसने कभी अपनी पूरी लाइफ में एक बार ढंग से खाना नहीं खाया। दैट्स वाई शी हैज़ रीप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई हैव नथिंग
एक्सेप्ट बैंगल। उसके हस्बैंड ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय बैंगल्स के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उसने कहा मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के लिए घर बनवाया है जिसमें वो रहती है। हियरिंग हिम वन वंडर इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। मैंने जब इसको सुना तो मैंने ये सोचा कि इन्होंने तो वो काम करके दिखाया जो बहुत से लोग नहीं करवा पाते। इन्होंने घर बनवाया है, उनके पास छत पे, उनके सिर पे एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट क्राइंग ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उन लोगों के पास पैसे नहीं हैं और उनके पास कोई और काम नहीं है करने को, इसीलिए उन्हें बैंगल्स बनाने पड़ते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट ड्रिंक्स इन एवरी होम। किसी भी घर में ढंग से खाने को नहीं है। द यंग मैन इको द लिम्ट ऑफ देयर एल्डर्स। जो यंग मैन है मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उनको भी यही काम करना पड़ेगा। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। इतने सालों से ये लोग यही काम कर रहे हैं जिसकी वजह से अब ये दूसरा काम करने के बारे में सोच नहीं सकते। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। तुम लोग अपने आप को मतलब सब लोग मिल करके एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं। मैंने पूछा एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से जो विशियस हु हैज़ फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। जो कि जो है एक बहुत ही घटिया चक्र में फंस गए हैं मिडिल मैन के, और जिसमें उनके फादर और फोर फादर्स ऑलरेडी फंस चुके थे। इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मारेगी और जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हमने कोई चीज़ इलीगल कर दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। देयर इज़ नो लीडर एमंग देम। उन लोगों के पास कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सीज थिंग्स डिफरेंटली। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, कोई उनका लीडर नहीं है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। उनके फादर्स हार मान गए हैं, वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी। वो एक ऐसे जंजाल में फंस गए हैं जिसमें उन्हें गरीबी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लालच के जाल में फंस गए हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। आई लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। उन लोगों की बात सुन के मैंने दो ऐसे वर्ल्ड्स देखे। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पावर्टी बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। मैंने एक ऐसी फैमिली देखी जो पावर्टी में है, मतलब गरीबी में है और कास्ट की वजह से है जिसकी में वो पैदा हुई है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार। और जो दूसरी है वो साहूकार के खराब से चक्कर में पड़ गई है। मिडिल मैन, पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। और उन सब ने मिल करके बच्चे के ऊपर बोझ डाल दिया है दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और ऐसा बोझ डाला है कि भाई तुम्हें बैंगल ही बनाना है, तुम कुछ और नहीं कर सकते हो। बिफोर ही इज अवेक ही एक्सेप्ट इट्स नेचुरली एज हिज फादर। मतलब बच्चे के ऊपर बचपन से ही वो लोग बोझ डाल देते हैं। मतलब बच्चा 10 साल का हुआ नहीं कि चलो बैंगल बनाओ, तुम्हारे फैमिली वालों को भी बताने लगते हैं कि अरे इससे बैंगल बनवाओ, अभी तो ये और कुछ कर नहीं पाएगा, इससे बैंगल बनवाओ और हम तुम्हें इसका भी पैसा दे देंगे थोड़ा सा। तो फैमिली वाले गरीबी के मारे उससे बैंगल बनवाने लगते हो। तो जब बच्चा जब तक बड़ा होता है तब तक वो खुद ही उस चक्कर में फंस चुका रहता है। When I sense a flash of it in मुकेश, I cheer, I want your मैकेनिक। मैं यही सब सोच रहा था तभी मुकेश ने कहा कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। और उसने फिर से कहा he will go to the garage and learn। वो गैराज जाएगा और सीखेगा। but the garage is long way from our home, he will walk, he insist। फिर मैंने कहा कि जो गैराज है वो तो घर से बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे। तो उसने कहा मैं चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो हैव अ ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन। तो मैंने पूछा क्या तुम्हें कोई ये भी ड्रीम है कि तुम एरोप्लेन भी फ्लाई करोगे। मतलब वो कह रहा है कि वो कार ड्राइवर बनेगा। तो मैंने कहा क्या तुम एरोप्लेन भी फ्लाई करने के बारे में सोचो। ही इज सडनली साइलेंट। तो वो शांत हो गया। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। वो ग्राउंड की तरफ देखा, उसने कहा नहीं। In his small murmur there is an embarrassment that he has not yet turned into regret। उसकी छोटी सी आवाज़ में एक निराशा है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। He is content to dream of cars। वो जो है कंटेंट में है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कार बनाना चाहता है, कार चलाना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। That he sees hurtling down
द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि उसने अपने टाउन में स्ट्रीट से आते जाते देखी हुई है। वो एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ाना चाहता, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि फ़िरोज़ाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से एरोप्लेन जनरली नहीं आती जाती है और बहुत कम ही आती जाती है, क्योंकि वो मेन जो सिटी है वहाँ की, वहाँ से काफ़ी दूर है। तो उसने कभी देखा ही नहीं है, तो कैसे, जो चीज़ आप देखे ही नहीं रहोगे आप उसको कैसे कर सकते हो, आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं। फ्लाइंग एरोप्लेन्स, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फ़िरोज़ाबाद, बहुत कम ही एरोप्लेन फ़िरोज़ाबाद के ऊपर फ्लाई करती है, इसीलिए उसने एरोप्लेन उड़ाने का सपना कभी देखा ही नहीं। उसका सपना सिर्फ़ और सिर्फ मोटर मैकेनिक बनने का है, कार चलाने का है, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद से कार्स अक्सर आती जाती रहती हैं, दिन भर में कई बार आती जाती हैं। ये कहानी लिखी गई है, ये स्टोरी लिखी गई है बाय राइटर एनी जंग। Thank you for watching.